Polysaccharide. Polysaccharide contain a large number of monosaccharides unit. इसमें अपने पॉलीमर स्टार्च के बारे में जानकारी करेंगे। स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, यानी जल विलेय होता है, और यह स्टार्च का 15 से 20% पार्ट होगा। यह एक लंबी अनब्रांच्ड अशाखित श्रृंखला है अल्फा डी ग्लूकोज की, जिसमें C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज को बनाएंगे। अल्फा डी ग्लूकोज बनाने के लिए सिंपल मेथड है कि 6 मेंबर रिंग बनाएं और उसके बाद 5 नंबर कार्बन पर CH2OH अप, H डाउन, H नेक्स्ट कार्बन पर H अप OH डाउन, नेक्स्ट कार्बन पर OH अप H डाउन, H अप OH डाउन, और फर्स्ट कार्बन पर H अप OH डाउन, क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है। इसके बाद हम नंबरिंग कर देंगे। तो एक यूनिट का कार्बन नंबर 1 का OH और दूसरी यूनिट का कार्बन नंबर 4 का OH से H2O बाहर जाएगा तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। इसे हम C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब हम इस लिंकेज को बनाने के लिए C1 और C4 कार्बन से H2O है वो निकालेंगे, और इस प्रकार हमें श्रृंखला मिलेगी। यहाँ पर कम से कम ये जो बहुलक बना है इसमें कम से कम 1000 या इससे अधिक ग्लूकोज यूनिट एक श्रृंखला में जुड़ जाती है, और इस प्रकार ये अशाखित बहुलक बनेगा। इस अशाखित बहुलक को हम एमाइलोज, ग्लूकोज की एमाइलोज संरचना कहेंगे। ये 15 से 20% के बीच में होती है, और ये जो पार्ट होता है वो पार्ट जल विलेय पार्ट होता है। तो N की वैल्यू यहाँ 200 से 1000 तक लिख सकते हैं अपने। इस प्रकार हम C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो शो कर देंगे। एमाइलोपेक्टिन है वो 80 से 85% पार्ट है स्टार्च का। ये वाटर में इनसॉल्युबल, यानी वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। इसके लिए हम अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों को इस प्रकार बहुलक बनाएंगे कि शाखित बहुलक बनेगा। इसमें C1 और C4 तथा C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। जो अभी श्रृंखला लिखी है उसमें तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जैसा कि एमाइलोज में था। अब हम बनाएंगे एक और ऐसी ही श्रृंखला बनाएंगे, और फिर हम C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे। तो ये सेकेंड श्रृंखला बना ली हमने। अब हम ये जो CH2OH 6 कार्बन है, और फर्स्ट श्रृंखला का पहला कार्बन का OH का H और दूसरी श्रृंखला का CH2OH का OH के बीच में C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा, और C1C4 पहले से बना हुआ है। इस प्रकार हमें एमाइलोपेक्टिन संरचना बनेगी। इसमें C1 कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में बिजी है, व्यस्त है, इसलिए नॉन शुगर
इस प्रकार ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमें मिली। सेलुलोज, सेलुलोज ये बीटा डी ग्लूकोज इकाई का एक बहुलक है और इसमें C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, जबकि स्टार्च में अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। तो ये हमें बीटा डी ग्लूकोज इकाइयाँ बना ली हमने। इसमें कार्बन नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन है वो OH अप रहेगा, H डाउन, बाकी अल्फा डी ग्लूकोज के समान है। अब हम नंबरिंग कर लेंगे। तो एक यूनिट का चौथा कार्बन दूसरी यूनिट के पहले कार्बन के साथ में OH से H2 निकलेगा। तो इस प्रकार C1 C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा और इस लिंकेज से हमें एक रेखीय बहुलक मिलेगा और इस लीनियर या रेखीय बहुलक को हम सेलुलोज कहते हैं। और ध्यान रखें कि जिस शर्करा का नाम या कार्बोहाइड्रेट का नाम से स्टार्ट होता है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज, वो आपको नॉन रिड्यूसिंग शुगर मिलेगी। यानी ये एक ट्रिक्स है इसकी। और ऐसी शुगर का इसका फर्स्ट कार्बन जो है वो बिजी होता है, इसी कारण से यह हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ ऑक्सिमनी बनाएगी। टोलिन रिएजेंट का अपचयन नहीं करेगी, फैलिंग विलियन का अपचयन नहीं करेगी। ग्लाइकोजन, द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं और ये एमाइलोपेक्टिन के समान एक हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, जो हमारी मसल्स में उपस्थित